लेना उसको आज क्या पढ़ाना है चैप्टर फर्स्ट में भूगोल संसाधन एवं विकास, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आज का हेडिंग क्या है बताना? भारत में भू उपयोग प्रारूप, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। मीन्स किस किस तरीके से भारत में भूमि का उपयोग किया जाता है, भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग किया जाता है। अच्छा किस पेज नंबर पे है? पेज नंबर 10 पे ना, पेज नंबर 10 पे है। तो भारत में भूमि का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है? कह रहे हैं भारत में भूमि का उपयोग दो रूपों में किया जाता है, भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फिजिकल फैक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या? मानवीय कारक यानी ह्यूमन फैक्टर। क्या है? ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा अब ये जो फिजिकल फैक्टर हैं ये इनका यूज किस तरीके से मनुष्य करता है? तो पहली बात तो फिजिकल फैक्टर है क्या? भौतिक कारक कौन कौन सी चीजें हैं? भू आकृति, भू आकृति मतलब कहीं पे पहाड़ है, पर्वत है, कहीं पे नदी है, तो कहीं पे प्लेन क्या है वो बोलते हैं पर्वत का जो निचला हिस्सा क्या पठार, ठीक है, प्लेट्यू है, ऐसे अलग अलग है। तो क्या है? भू आकृति है। क्या है? ये फिजिकल में आती है, इसमें आती है मतलब भौतिक कारक। क्या है? भौतिक कारक समझ में आया? भौतिक मतलब कहीं पहाड़, कहीं जंगल फॉरेस्ट वगैरह किसमें आएंगे? फिजिकल में आएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? जलवायु, क्या चीज? हाँ, यहाँ की क्लाइमेट मतलब समझ रहे हो? क्लाइमेट जलवायु की परिभाषा क्या होगी? जो कम से कम 25 या 30 साल के बाद जो वेदर में जो चेंज आएगा मौसम में, 25 से 30 साल के दौरान जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस क्या कराएगा? वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु होगी, ठीक है। और मृदा के प्रकार, जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लैंड, कौन कौन सी है? हाँ, रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी होती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है? सॉइल है, सारे क्या है? मिट्टी है। तो ये सब इसमें आएंगे, भौतिक कारक हैं, ठीक है, जिनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है मनुष्य द्वारा, ठीक है। और मानवीय कारक कैसे हैं? क्या मतलब ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या चीजें हैं? जनसंख्या घनत्व, कितनी तेजी से जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा बात बढ़ने की नहीं है, कहाँ पर, किस स्टेट में, किस राज्य में, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ के लोग जमीन का यूज कर रहे हैं या अलग अलग रिसोर्स हैं, अलग अलग जो संसाधन है उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब असम में, असम कहाँ है? ये है इस साइड डायरेक्शन में, किधर है? ईस्ट में कि वेस्ट में है? ईस्ट में है, पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ये जो असम है, तो असम में क्या होता है बताओ कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। यहाँ का पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो वहाँ पे जितनी जमीन है पूरा यूज नहीं कर पाते हैं, खाली पड़ा हुआ बहुत सा हिस्सा वहाँ पे। बात समझ में आई? तो अच्छा यूपी चले जाओ, बिहार, थोड़ी थोड़ी जमीनों के लिए क्या हो जाती है वहाँ पे, है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या है कि जहाँ पे कम जमीन है तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? अच्छा जमीन भी कम नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या वहाँ की जमीन कम है, भूमि वहाँ पे कम है, भूमि ज्यादा, हाँ उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि जनसंख्या घनत्व भी क्या है? प्रभावित करता है किसको? रिसोर्स को, संसाधन को हमारे, ठीक है, विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है। अच्छा और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी क्या है? हाँ, तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या है? मोबाइल और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों का अलग अलग तरीके से यूज होता है कि नहीं होता है? ये कब कौन सा फैक्टर में आएगा? मानवीय फैक्टर में आएगा। संस्कृति, हमारा कल्चर क्या है, ठीक है, हमारा कल्चर क्या, हमारी संस्कृति कैसी है, ठीक है। पहले के लोग क्या मानते थे, कैसे रहते थे, अब के लोग क्या मानते हैं, कैसे रहते हैं, हाँ। तो ये सारी चीजें क्या है? मायने रखती हैं। और ये क्या है? ये हमारे ह्यूमन फैक्टर यानी मानवीय कारक में आते हैं। और परंपराएं हमारी क्या? परंपराएं कौन से? परंपरा क्या लिखा है? ट्रेडिशन क्या हमारा? ट्रेडिशनल, ठीक है। ये क्या है? ट्रेडिशन क्या है? मतलब कौन सी हमारी परंपरा? जैसे अब की अगर हम परंपरा की बात करें तो ये जो गांव में कढ़ाई चढ़ाई जाती है, क्या चढ़ाई जाती है गांव में? कढ़ाई है। अब कढ़ाई का मतलब क्या होता है
कढ़ाई चढ़ाने का मतलब पूजा किया जाता है देवी देवताओं की। तो उसमें क्या होता है कि गांव की सारी महिलाएं गांव से निकल करके, गांव से बाहर जा करके एक साथ एक दिन सब पूड़ी सब्जी हलवा 3 चीज बनाती हैं वो, ठीक है। फिर देवी के नाम पर, देवता के नाम पर थोड़ा सा पहले चढ़ाते हैं, फिर जो बचा हुआ प्रसाद होता है वो लेकर घर पे आते हैं। तो क्या पुरानी जो परंपरा है यह सब भी क्या मानवीय कारक में आते हैं, किसमें आएंगे, ठीक है। अलग अलग कई परंपराएं होती हैं, आज भी तो पूजा नहीं की जाती देवी देवताओं की, ठीक है। ये परंपराएं हमारी हैं। अब हम राम को पूछते हैं, बोलो सर एक बार संस्कृति का दोबारा समझा। संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है, हम क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है ना। पहनावा हमारा क्या है, हमारा बोल चाल क्या है, हम रहते किस तरीके से हैं, ठीक है, वो हमारी संस्कृति है, ठीक है। समझ में नहीं अभी? अच्छा, और उसमें कह रहे हैं कि क्या भारत में कितना हिस्सा, भारत की जमीन का, भूमि का, किसका, भूमि का कितना हिस्सा। पहली बात तो जब भारत की जमीन है कितनी टोटल, यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लाख वर्ग किलो। भारत का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ इंडिया। तो अब इसमें से कितनी जमीन भारतवासी यूज कर रहे हैं, कितनी जमीन भारत के लोग संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे वह घर बना करके, चाहे खेती करके, चाहे माइंस यानी खान का खुदाई करके, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या हैं, कितना % बताना दिया होगा, ये है नहीं कितना 93% जमीन यानी भू यूज कर पा रहे हैं हम। अच्छा, ये जो 7% जमीन है वो कौन सी जमीन है बता सकता कोई बच्चा, कौन सी जमीन है जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों खेते को हम यूज नहीं करते हैं, कुछ बंजर जमीन पड़ी हुई है, ठीक है, उसका उपयोग, हाँ बर्न लैंड। उसके अलावा असम में अभी हमने बताया ना पहाड़ी क्षेत्र है कुछ असम में, वहाँ पे क्या है, कहाँ पर, असम में। तो वहाँ पर क्या है कि जमीन का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कहाँ किसके बॉर्डर पर, पाकिस्तान और चाइना चीन के बॉर्डर पे कुछ जमीन ऐसी हैं जिसको भारत कहता है कि मेरी जमीन है, चाइना कहता है कि मेरी जमीन है। उस जमीन का उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे, जबकि हमारी जमीन है, हम इंडिया वाले हम तो यही कहेंगे ना हमारी जमीन है, फिर भी हम उस जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किसमें आएगा बता दो, ये 7% में आ जाएगी जमीन। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये क्या हो गया कि भारत में भू उपयोग प्रारूप, मतलब प्रारूप का मतलब क्या तरीका है, पैटर्न क्या है कि किस किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो उनके लिए कौन कौन से चीजें हम मायने रखती हैं, मायने का मतलब कौन कौन से कारक है, फैक्टर है, समझ में आई बात, कारक समझ में आया, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। कृषि लागत का मतलब क्या होता है, कृषि लागत क्या होती है, कृषि लागत मतलब खेती करने के लिए उसमें हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसे हम बीज खरीद कर लाएंगे, सीड्स, ठीक है, और उसके अलावा हल से चाहे ट्रैक्टर से क्या करेंगे, जुताई करवाएंगे खेत में, वो पैसे लगेंगे। फिर सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए पानी चाहिए, वो पैसे खर्च, ऐसे जो पैसे खर्च होते हैं कृषि लागत का लागत यानी कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कितना होगा। पॉपुलेशन कौन सा पहला, पशुधन, हाँ क्या बोला है, ह्यूज कैटल, ह्यूज टाइटल बोला है मैडम, तो ह्यूज HUDG क्या बोला, बस ह्यूज कैटल। हाँ, ह्यूज कैटल क्या होता है, पशुधन। क्या होता है बच्चों, पशुधन, ह्यूज कैटल पशुधन। अच्छा, चारा क्या होता है, चारा उसका जो अनाज है, जो खाना है उसका, उसमें लिंक ऐसा। तो कह रहे हैं कि भारत में जो भूमि उपयोग है वो और किन किन तरीकों से किया जाता है या कैसे होता है। तो किन किन तरीके से होता है, पशुधन के रूप में। तो पशुधन का मतलब क्या है, ह्यूज कैटल और ढेर सारी मात्रा में क्या, ढेर सारे जानवर हैं, ढेर सारे क्या हैं, जानवर हैं। अब उनको चराने के लिए क्या चराएंगे, उनको घास
ठीक है। घास चराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चारा। किसकी जरूरत पड़ेगी? चारा यानी घास। किसकी जरूरत पड़ेगी? अच्छा, जब घास की नहीं जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा घास, ग्रास है ना, ग्रास के अलावा जौ जानते हो क्या होता है? जौ, जई क्या कहते हैं उसको? जौ को हम बोलते हैं जेज नहीं हो तो अनाज होता है, ओट कहते हैं। क्या कहते हैं? वो एक ही, ठीक है ना? नहीं नहीं, ये वाला चल, तुम उसकी बात कर रहे हो क्या? भुट्टा की बात कर रहे हो क्या? वाला क्या होता है? अच्छा, और सुनो, और इसके अलावा तिलहन जानते हो? तिलहन, तिलहन क्या होता है? जिससे तेल वगैरह भी निकालते हैं। उसकी जो खली होती है ना, जैसे सरसों मान लो, मस्टर्ड, ठीक है, तो इसकी जो खली होती है, खली जानते हो क्या होता है? उसका जो वेस्टेज होता है, सरसों से जब तेल निकाला जाता है तो जो उसका जो वेस्टेज बनता है उसको खली बोलते हैं। तो इसकी भी जरूरत, खली बोलेंगे इसमें भी, तो इसकी जरूरत है। इसी को हम क्या करते हैं? चारा। तो करें इसके लिए भी तो क्या लैंड की जरूरत पड़ेगी ना। मस्टर्ड, सरसों को उगाने के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी। जौ उगाने के लिए क्या लैंड की जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत पड़ेगी। खली बोलते हैं, खरी भी बोलते हैं, खरी तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे खली हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आजकल खरी खरी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा अभी जुतिया का जो त्योहार नहीं बीता है, जो अपने जो मदर्स होती है अपने बेटों के लिए, बेटों के लिए व्रत रखती है, तो क्या होता है कि उसमें वो खरी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, उनको दूध मांगना पड़ता है। चलो ठीक है, खरीदना पड़ता है। तो बात समझ में आई क्या है कि इसमें पशुधन के लिए क्या है, इन सारी चीजों की भी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा ढेर सारी जमीनें अभी भी ऐसी हैं जो क्या प्रति भूमि, प्रति हमने क्या बताया था, जो काफी लंबे समय से जिस पर हम घास वगैरह, जिस पर कोई खेती नहीं कर रहे लंबे समय से। हमने खेती किया था 6 महीने साल भर के लिए, हमने क्या कर दिया था, खाली छोड़ दिया, ठीक है। 6 महीने साल भर के लिए क्या कर देते हैं, मतलब ये जो क्रॉप्स की जो इंटरवल होता है, इंटरवल का मतलब एक फसल की बुआई हो गई, मान लो गेहूं की कटाई हमने कर दिया, ठीक है। कटाई करने के बाद 6 महीने साल भर के लिए उसको साल के 9 महीने के लिए कम से कम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं, और क्या डालते हैं उसमें, ढेर सारे उसमें फर्टिलाइजर वगैरह मतलब डाल देते हैं, जुताई कर देते हैं, पानी से सिंचाई कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो प्रति भूमि है, कौन सा लैंड है देखना, तो प्रति भूमि फेलो लैंड सही है, ठीक है, फेलो लैंड। तो ये जो फेलो लैंड है, ठीक है, इनका भी क्या होता है, यूज होता है। अच्छा, ये कैसे यूज करेंगे, इनके ऊपर जो घास होती है, जो क्या होती है, घास होती है, उन घास को क्या करते हैं, फिर जानवरों को खिलाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। अच्छा, करें इतना सब करने के बावजूद हमारे यहाँ जो खेती है, जो लैंड है, वो कितने प्रतिशत हो पाती है, ज्यादा 54% ही हमारे यहाँ खेती, यानी क्या कहते हैं, फील्ड की खेती क्या कहते हैं, नहीं वो नहीं बात है, फील्ड मतलब कितना खेती हम कर पाते हैं, ठीक है। यानी फार्मिंग क्या बोलते हैं, ठीक है, फार्मिंग कर पाते हैं, ठीक है। खेत तो अलग हो ना, खेत हो गया ना उसको, ठीक है। फार्मिंग कितना हम कर पाते हैं, बात समझाए। और उसके अलावा कर रहे हैं शुद्ध निवल बोए गए। शुद्ध निवल हमने बताया था कल, क्या है शुद्ध निवल का मतलब कितना, एक ऐसी फिक्स एरिया है जिसमें क्या है, खेती की गई थी। और आगे पंजाब तथा हरियाणा में बताओ कितना % जमीन की बुआई होती है, बताओ। हाँ, पंजाब और हरियाणा में, कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा में कितना % खेती होती है वहाँ पर, हाँ, हरियाणा में कितना 80% ही खेती वहाँ पर भी हो पाती है। और उसके अलावा करें मिजोरम, देखो लास्ट में लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार, ये जो आइलैंड है, यहाँ पर करें 10% से भी कम, कहाँ पर, कहाँ पर, हाँ मणिपुर में, मिजोरम में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है 10% से भी कम, 10% से भी कम खेती हो पाती है, ठीक है। इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों की ज्ञात कीजिए, बताओ।
जमीन नहीं चाहिए हमें। हाँ जमीन जमीन है मगर वहाँ पे बुआई कम हो पाती है क्योंकि वहाँ पर समुद्री इलाका ज्यादा है, मतलब किनारे पे जो बॉर्डर वगैरह ज्यादा है। तो ये कह रहा है कारण। देखो अब अगला क्वेश्चन ये हो गया, लिख लो क्वेश्चन। इन राज्यों में ये जो मिजोरम वाले, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कौन से हैं, मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी का बच्चा होता है, क्या सर? मणिपुर की राजधानी आइसबॉल ऐसा कुछ। इम्फॉल, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप। अच्छा करें, इन राज्यों में कह रहे हैं कि जो बोया गया क्षेत्र है इतना कम क्यों है, इतना कम क्यों है, लिख लो उसके लिए क्या कारण है। तो आगे दिया हुआ देखो, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, पहला राष्ट्रीय वन नीति कौन सी नीति बच्चों, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट। नीति को एक्ट लिखा होगा या क्या लिखा देखना। तो क्या नेशनल राष्ट्रीय वन नीति, पहली लाइन है राष्ट्रीय वन नीति कब बनी है बच्चों, बनी 1952 में। कब बनी है, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कह रहे हैं कि 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। मतलब कितना है, 33% क्या वांछित का मतलब है कि इतना प्रतिशत वन है, क्या है 33%। और आगे, लेकिन इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है वन नीति द्वारा निर्धारित। वन नीति यानी क्या लिखे इंग्लिश में, नेशनल, नहीं मिला क्या, फर्स्ट लाइन नेशनल फॉरेस्ट, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट फर्स्ट लाइन में एकदम नेशनल फॉरेस्ट एक्ट लिखा, क्या लिखा, लॉ लिखा होगा, लॉ कानून है जो लॉ है, क्या नहीं और नहीं, नेशनल फॉरेस्ट आउटलाइन है, हाँ आउटलाइन में लॉ लिख दो, सब सही है। अच्छा अब सुनो, ऐसे में वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है, वन पर किस पर निर्भर करती है, बहुत से लोग जो जंगल के आसपास हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी जो जीविका है, उनका जो लाइफ रिसोर्स है वो क्या है, जंगल पर ही तो डिपेंड हो। किस पर डिपेंड हो, जीविका क्या बोलते हैं उसको, हाँ जीविका मतलब लाइफ, क्या चीज, शेड्यूल ट्राइब, नहीं हाँ शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं ना, एसटी लोग हैं, एसटी क्या करते हैं, जनजाति जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो लोग आदिवासी शेड्यूल ट्राइब, ये सब कहाँ से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जंगलों से करते हैं। हाँ, और भूप्रयोग के भाव को बंजर भूमि तथा दूसरे को गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहा जाता है। कह रहे हैं जो बैरन लैंड है, क्या ऐसे ही थोड़ी हमारे देश में पड़ा हुआ है, क्या बैरन लैंड यहाँ पे है, बैरन लैंड समझ रहे हो, हाँ जो बंजर भूमि है, इसका उपयोग किस काम में लिया जाता है बताओ, हाँ बिल्डिंग वगैरह मकान बना दिए जाते हैं, इंडस्ट्रियाँ बना दी जाती हैं, बड़े बड़े कारखाने बना दिए जाते हैं, बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, घर बनाने में ये सारी बातें वहाँ पे लिखनी होंगी। अभी मैं बता रहा हूँ इसका भूप्रयोग के एक भाग को, अच्छा हाँ यहाँ से होगा, देखो बंजर भूमि में, देखो यहाँ से इसका आंसर हो जाए, अभी मैंने बोला हूँ ना, क्या था सर वो इन राज्यों में हाँ बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारण बताओ, क्या कारण है। तो इसमें क्या कारण है, पहला कि बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टाने, सूखी तथा मरुस्थली भूमि, कैसी जमीन है वहाँ पर, पहाड़ी एरिया क्या है, काफी वहाँ पे पहाड़ है, तो उसका यूज नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। और राजस्थान में क्या आएगा बच्चों, सूखा इलाका है, राजस्थान में क्या है, डेजर्ट एरिया है, रेत है, तो उसका भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। मरुस्थली भूमि शामिल है और गैर कृषि प्रयोजनों में लगा, बस यहाँ तक है मेन आंसर इसका। अच्छा और क्यों नहीं हम खेती के रूप में यूज कर पाते हैं, और सुनना, और खेती के रूप में क्यों नहीं यूज कर पाते हैं, क्योंकि उन जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली जाती हैं और कारखाने तैयार कर लिए जाते हैं। कौन सी जमीन पे, खेती योग्य जो भूमि है उस पर यदि तैयार किया जा रहा है तो इसका मतलब वो जमीन का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। और आगे
गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि शामिल होते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण तथा प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यही बता रहे हैं कि समाज में लगातार क्या हो रही है, जमीन की कमी होती जा रही है। क्यों जमीन की कमी होती जा रही है? क्योंकि लोग क्या करते जा रहे हैं, जमीनों पे ज्यादातर घर बनाते जा रहे हैं, कारखाने बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसका आंसर जो फाइनली है, क्या हम कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? मैं तो ये लिखोगे कि मरुस्थली जमीन है ज्यादातर, उनका उसके कारण उपयोग नहीं कर पाते हैं। संजय कहाँ पर? ठीक है, हाँ, अब मिजोरम वगैरह में पहाड़ी जमीन ज्यादा, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार क्या है, समुद्री इलाका ज्यादा है, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। तो ऐसे कई कारण से क्या है कि इनका हम उपयोग पूरी तरह से हम नहीं कर पाते, जमीन का उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते। ठीक है, आज रहने दो इतना। चलो ठीक है, यहाँ डेट लिख लेना।